आज़ाद कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे अजहर फारूकी, इनके खिलाफ यासीन शेख इन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि अफ़गानिस्तान की एक लड़की है जिसके पहले 2 साल फेल होने के बावजूद भी उसको एडमिशन दिया गया। तो इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर जांच की और जांच करने के बाद यूनिवर्सिटी ने बोला कि उसको जो एडमिशन दिया गया है वो गलत तरीके से है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है और उसको एडमिशन कैंसिल करने के लिए बोला गया था। उसके बावजूद भी उस लड़की को 3rd ईयर का एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज में अलाउ किया गया और उसको डिग्री भी दी गई। तो अभी रिसेंटली इन्होंने यासीन शेख ने कंटिन्यूसली उसको फॉलोअप लिया और फॉलोअप लेने के बाद यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली 14/12/2021 को वो लड़की की जो डिग्री है वो ठहराव लेकर कैंसिल कर दी और 15 दिन के अंदर कॉलेज को कि ये एडमिशन आप लोगों ने कैसे कराया और डिग्री उसे कैसे मिली, इसका खुलासा मांगा है। इसके अलावा इन्होंने जो कंसर्न प्रिंसिपल है उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराने के लिए अर्जी की थी, लेकिन पुलिस वालों ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके लिए अभी इन्होंने कोर्ट में भी प्रोसीडिंग फाइल की है, जो प्रोसीडिंग मैं देख रहा हूँ और वो अभी पेंडिंग है। एक पर्टिकुलर लड़की को टारगेट करके क्यों ऐसा क्या हो जाती है कि भाई वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से नहीं, लड़की को टारगेट करना या कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट को टारगेट करना ऐसा नहीं था, लेकिन जो केस उनको समझ में आया कि गलत तरीके से हुआ है, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हो सकते हैं। हमारा काम सिर्फ यहाँ तक पहुँचाना है कि ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे पास भी नहीं हो रहे, उसके बावजूद भी उनको डिग्री मिल रही है। इससे ओवरऑल एजुकेशन का जो लेवल है अपने यहाँ का वो भी गिरता है और इस वजह से अपने यहाँ के डिग्रीज को फिर वैल्यू नहीं देते। इंडिविजुअल मैटर में इतना इंटरेस्ट नहीं, इंडिविजुअल मैटर मैं बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअल मैटर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन 10 केसेस है, उसमें से सिर्फ एक केस समझ में आया तो हम सिर्फ एक केस को पॉइंट आउट कर सकते हैं, बाकी के 9 केसेस के बारे में हमको पता नहीं है। नो प्रॉब्लम, आपने बहुत अच्छा काम करे, लेकिन क्या आप जो तो सारे कॉलेजेस को जो तो वो करेंगे कि आपके पास कितने बाहर के स्टूडेंट्स है और आप कितने उनकी लिस्ट दो हमारे उनको किस तरीके से आप जो तो अपेयर कर रहे हो वगैरह आप करने वाले हैं? वो चालू है, एप्लीकेशन करी हुई है उसमें, मगर यूनिवर्सिटी वो डेटा देती नहीं। वो बोलते ऑनलाइन डाले हुआ है वेबसाइट पे, मगर जो है तो डेटा देते नहीं। डेटा नहीं देने क्यों? वो तो कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है कि उसको छुपाने का, देते नहीं वो। आप जो RTI में डालो उसको। नहीं, RTI में डाले हुए हैं फिर भी नहीं देते। पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ऐसे कुछ उन्होंने जवाब दे के उसको गोल मटोल जवाब दे के ये कर देते। अब अपने को जो लगा कि भाई ये चीज़ अपने हाथ को लगी तो अपन ने इसके ऊपर करे। हमारा बोलना यह है कि जब एक अफगानिस्तान से आने वाली लड़की को तुम सहानुभूतिपूर्वक, वो फेल होने के बाद भी जो है तो उसको पास कर देते हैं, यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी कमेटी बैठने के बाद उसका एडमिशन कैंसिल होता है, तो फिर ये फीस कैसा भरते हैं ऑनलाइन? जब फीस भरने का प्रोसेस ही नहीं है, फेल लड़की का ऑनलाइन फीस ही नहीं भरे जाती। कॉलेज क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा था? एक इंडिविजुअल मैटर में कॉलेज क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा था? कोई रिश्तेदारी नहीं रहती, बगैर जो है तो आर्थिक व्यवहार के ये काम नहीं होता। हमको भी जो है तो सहानुभूतिपूर्वक दे दो PhD, किसानों के बच्चे हैं जो मर जा रहे हैं उनको पढ़ाई दे दो, उनको भी नौकरियां लगेंगी, वो एक अच्छी ज़िंदगी जींगे। तो ये हिंदुस्तान में ऐसा, अफगानिस्तान में ऐसा मैसेज जा रहा है कि हिंदुस्तान में बोगस डिग्री मिलती है, यहाँ पैसे दो कुछ भी मिल जाता। बगैर पैसों कोई करता ही नहीं ना, हम तो खुला ब्लेम करते, बगैर पैसों के कोई करता ही नहीं है काम, कोई रिश्तेदार नहीं है। वकील साहब से मेरा गलत सवाल ये है कि जब ये मामला न्यायालय में प्रविष्ट है फिर मीडिया के सामने कैसा आया? देखिए, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस करना है या ना करने का है, और हम आज उनके ऊपर क्रिमिनल केस होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वो जो लड़की है उसकी जो डिग्री है वो कैंसिल हो गई है। तो यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया, उसका ठहराव भी पास हो गया कि उसकी डिग्री जो है वो गलत तरीके से दी गई है और वो कैंसिल है। तो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग पेंडिंग है, 15 दिन का इनको टाइमिंग दिया हुआ है कि आप रिपोर्ट दो। नहीं, वो उसके प्रोसेस का रिपोर्ट है,
डिग्री कैंसिल का उन्होंने लिख दिया। वहाँ चर्चा हुई, उसके बाद रिपोर्ट मांगी उन्होंने, 15 दिन टाइम नहीं देखिए, उनका ठहराव हुआ और ठहराव में उन्होंने ऐसा क्लियरली बोला है, प्रेस नोट में उनका लेटर है, आपको अच्छे से पढ़ लीजिए। उन्होंने डिग्री कैंसिल करके उसको ये आगे का प्रोसेस कर, और कॉलेज को ये पूछा है कि ये प्रोसेस हुआ कैसा। जब ये गलत है तो फिर भी उसके बावजूद उसका एडमिशन कैसे हुआ और उसने एग्जाम फॉर्म ये सब भरा कैसे, उसको डिग्री कैसे मिली, इसका एक्सप्लेनेशन 15 दिन में देने के लिए बोला। इसका जजमेंट देने का नहीं बोले हुए, ये आगे का प्रोसेस हुआ कैसा उसका क्लियरिफिकेशन मांगे हुए उनसे। और यहाँ पे एफआईआर हुआ नहीं हुआ, होगा नहीं होगा, इसमें कोई क्रिमिनल केस बनता है नहीं बनता है, ये आज हमारे प्रेस का कोई कंसर्न ही नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों के नॉलेज में आना बोल के उसको अपने प्रेस नोट में डाले हुए कि ये ऑलरेडी केस चालू है। नहीं, गलत कामों का इसका जो है तो रोकना चाहिए कहीं ना कहीं। मेरी हद तक आप अगर पूछेंगे तो हमारा कहना है कि ये जो गलत तरीके से हुआ है इसके ऊपर केस बनना चाहिए, और इसलिए हम लोगों ने कोर्ट में केस प्रोसीडिंग फाइल किया हुआ है। तो मेरा कंसर्न जो है वो ये है कि जो गलत तरीके से हुआ है उस पर केस कीजिए, उसमें पूरा डिटेल इंक्वायरी कीजिए, और अगर और ऐसे केसेस जैसे आप बोल रहे हैं कि एक ही बच्ची की और 10 होंगे तो वो पुलिस वालों का काम है। और ऐसे केसेस है क्या? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, पहले का बैकग्राउंड कुछ ऐसा जानकारी दीजिएगा क्या? एप्लीकेशन डाली हुई है, उनसे डेटा मंगे हुआ है, उसमें अगर कुछ निकलते हैं तो उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। और अगर पुलिस का केस होता है तो ये तो फिर पुलिस वालों का काम है देखना कि हमारा ऐसे केसेस है क्या, फिर तो वही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है वो जो है सही चैनल पे जाके, सही फोरम पे जाके, कोर्ट में हो, यूनिवर्सिटी में हो, वहाँ पे बता सकते हैं। आपसे पुलिस कंप्लेंट भी किया, क्या कंप्लेंट भी किया, आगे कार्रवाई क्यों नहीं की है पुलिस ने? नहीं, पुलिस देखिए, पुलिस वालों का अपना एक नोशन होता है, पुलिस वाले खुद तय करते हैं कि कौन से केस में हाथ लगाना है नहीं लगाना है, आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। इसीलिए 156(3) का जो प्रोसीजर दिया है सीआरपीसी में, वो इसीलिए दिया है कि अगर जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसके बावजूद भी अगर पुलिस वाले उसको हाथ नहीं लगाते तो हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, और इसीलिए अभी जो प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो कोर्ट में है। पार्टी आपने उस कॉलेज के साथ पुलिस को भी किया है कि पुलिस ने हमारा केस दर्ज नहीं किया? नहीं, उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट किया नहीं है पुलिस वालों के, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो ये है 156(3) का कि आप पहले कंसर्न पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दीजिए, अगर पुलिस वालों को लगता है कि वो नहीं है तो आप उसके हायर अथॉरिटी को दीजिए, जो एसपी हो सकते हैं या सीपी हो सकते हैं, उनको देने के बावजूद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो कोर्ट में जाना, ये प्रोसीजर है। इसके लिए आप हर बार पुलिस वालों को इन्होंने नहीं किया तो इनका भी कुछ रोल है, ऐसा नहीं बोल सकते। सर, जैसा आपने बताया मजहर फारूक साहब के बारे में, जैसा आपने जिक्र किया, विस्तार से जानकारी दी, तो वहाँ के एक बहुत बड़ा स्टाफ है, चेयरमैनशिप है, क्या उनके काम पे आपने इनसे चर्चा हुई कि साहब आपके कॉलेज में ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा लगाम दीजिए, विराम दीजिए, थोड़ा सा कुछ चर्चा हुई सर? प्रेस नोट में उनको एप्लीकेशनों की भी कॉपी आपको जोड़ दी हुई, उन्होंने भी कार्रवाई नहीं करी, यूनिवर्सिटी में नहीं करी, बेगमपुरा पुलिस ने भी नहीं करी, सीपी ने भी नहीं करा, जब कोर्ट में गया। और ये हमारी जीत का एक, हमारे को आगे चल के ये चीज़ हमारे वास्ते बहुत फायदेमंद है जो उसकी डिग्री कैंसिल हुई, हर चीज़ आपको जोड़ के दे दी हुई उसको। थोड़ी देर पहले आपने बताया जैसा इंडिया से बोगस सर्टिफिकेट के जो मैसेज जारी हुआ, तो ये वही है ना, ये हाँ, तो उस सिलसिले में मतलब उसका हिंदुस्तान का पढ़ाई का रेशो गिरते जा रहा है उससे, कि भाई ये सोच रहे आज का दौर जो है तो आरटीआई का दौर है, इसमें कोई चीज़ छुपे भी नहीं रह सकती, मगर ये बिल्ली जैसा आंखें बंद करके दूध पी के सोचती कि मेरे कोई देख रही नहीं, वैसे काम कर रही है, और बाखर मफाद के करते नहीं कोई भी। ऐसे मुद्दे इंडिया के भी होंगे, हो सकते ना, होंगे ना, होंगे चाहे ना। आपके सामने नहीं, अब डाले हुए है एप्लीकेशन, अपने को जब ये चीज़ साथ में आई तो अपन ने एप्लीकेशन डाले हुए, अब आप जैसे जैसे डॉक्यूमेंट आते हैं वैसी कार्रवाई होंगी, और आप लोगों को बुला के हम ये चीज़ शो करने वाले हैं। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो मौलाना आज़ाद कॉलेज है, यहाँ पर कोई भी आकर पैसा देकर डिग्री हासिल कर सकता है? ये डिग्री को देखते हुए तो वैसे मैसेज जाता, अफगानिस्तान की बच्ची की जो डिग्री देखी जाए ना, जबकि यूनिवर्सिटी ने 19 के अंदर ही इंक्वायरी कमेटी 3 लोगों की बिठा के इसका एडमिशन कैंसिल करने के बाद इसका एडमिशन होता कैसा, फीस कैसा भरे जाती, पूरा इनलीगल प्रोसेस है ना। तो ये अफगानिस्तान में क्या मैसेज जा रहा होगा ये कि भाई मैं एक फेल है तो मेरे को क्यों नहीं दे रहे, सहानुभूति मेरे साथ क्यों नहीं हो रही, एक किसान के बच्चों के साथ क्यों नहीं हो रही, उनको भी अच्छी अच्छी नौकरियां लग जाएंगी, दे देना भाई, जो 10वीं फेल है उसको ग्रेजुएट कर देना इन्होंने सहानुभूति पूर्वक, जो अंडर ग्रेजुएट है उसको पीएचडी दे दो, तो उसमें जो है तो हमारा जो है तो हिंदुस्तान बढ़ जाएगा ना आगे, अफगानिस्तान को बड़ा क्या हासिल होने वाला।
और अभी बहुत सी जगह पे जो एजुकेशन का जो मुद्दा चल रहा है, कहीं ना कहीं एजुकेशन के नाम पे कारोबार किया जा रहा है। ब्लैक वाइट कॉलर है वो, ब्लैक लिस्टर एजुकेशन माफिया है मेरी नज़र में। आज का जब हम छोटे थे तो वो टाइम में ऐसा था कि बच्चों को जो है तो कितना काबिल बनाया जाए ये देखा जाता था। आज ये देखा जाता है कि जो है तो पढ़ाई कितनी, फीस कितनी देता, पढ़ाई के लिए तुम ट्यूशन जाओ। आज तुम कोई भी इंग्लिश स्कूल में जाके देख लो, आज हर बच्चे रिक्शा चलाने वाला भी है तो उसकी ये ख्वाहिश है मेरा बच्चा इंग्लिश से पढ़े ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो। मगर जो है तो इंग्लिश स्कूलों में कोई वो नहीं है, सिर्फ कमाई हो रही है। बाकी तुमको एजुकेशन स्तर कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। आप जाके जो है तो उनको डोर टू डोर जाके सर्वे कर लो, स्कूलों के अंदर ये कर लो, मगर उनका स्तर इतना गिरा हुआ है पढ़ाई में जिसकी कोई हद नहीं, सिर्फ कमाई कर लिए हुए। मजहर फारूक साहब को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पूरा कॉलेज प्रशासन आपके नहीं, जो गलत करेंगे वो साइन अथॉरिटी मजहर फारूक ही है। जब वो वहाँ डीन थे और नौखंडा के प्रिंसिपल थे वो टाइम में जब ये बच्ची का प्रकरण हुआ, उसके बाद उन्होंने उसको जो है तो उनकी नोट लिखी हुई है कि ये बच्ची जो है तो सिर्फ अफगानिस्तान से पढ़ने के लिए आई हुई है और इसको सहानुभूति पूर्वक हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके ऊपर वो टाइम के वाइस चांसलर ने साइन करे, तो जो साइन अथॉरिटी हम उनको बोलेंगे ना, मजहर फारूकी से हमारी दुश्मनी नहीं है, मगर जो है तो जो साइन करके देंगे वो पकड़े जाएंगे। तो ये आजाद कॉलेज के लिए ही है सर या दूसरे और अब भी कोई कॉलेज में ऐसा मुद्दा आता है तो आप अब डाल रहे ना अपन अपने को, अब जब ये समझ में आया तो अपन और माहिती अधिकार डाल रहे, निकाल रहे ना डॉक्यूमेंट। जैसा जैसा आएगा वो कोई भी रहो, किसी का भी रहो, कितने भी बड़े भारत का कॉलेज रहो, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। जहाँ नाइंसाफी होती, दबे कुचले लोगों को सताया जाता, वहाँ पे हम खड़े रहते हमेशा से। सिर्फ आप इस कॉलेज में खड़े रहेंगे या स्कूलों में भी होता है, देखा जाता है फीस को लेकर काफी स्कूलों में करें ना हमने, उसके मूवमेंट भी बहुत सारे, हमारी न्यूज़ा है बहुत सारी है, हम ऑलरेडी लड़ रहे उसके वास्ते, पहले से भी लड़ रहे, मगर वहाँ ये चीज़ नहीं होती। इतनी डिग्री बोगस देना बोले तो ये तो बहुत ही हद से ज़्यादा हो गया ना, इसकी लिमिटेशन ही खत्म हो गई। बहुत से स्कूलों में ऐसा है एडमिशन डायरेक्टली नहीं होता है, उसके लिए आपको डोनेशन पे करना होता है। अगर आप डोनेशन देने की कैपेसिटी नहीं है तो आपका नाम तो लिया जाता है लेकिन वो आपको लकी ड्रॉ में डाला जाता है। हो गई ना बात आपकी। तो जो अर्जदार रहता वो सामने नहीं आते, वो बोलते ऐसा भी तुम कंप्लेनर बनो, तो हम कितों कंप्लेनर बनना। जिसका बच्चा है उन्होंने कंप्लेन करना पुलिस स्टेशन में जाके कि हमारे बच्चे को हम यहाँ डालना है, ये हमसे जो है तो डोनेशन मांग रहे। ये पेरेंट्स का काम है, ये वो कब जागेंगे। एक इंसान पूरी जमाने का बोझ नहीं उठा सकता ना, जिसको उसको अपना अपना बोझ उठाना है। वो मिसाल नहीं है क्या टीपू सुल्तान पैदा होना मगर दूसरे घर में, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना, जंग लड़ो तुम लड़ो, तुम्हारे से खाते पे दे दिए हुए है। सर जैसा आपने बताया मजहर फारूक साहब तो एक मतलब प्रिंसिपल है और जैसा आपने बताया कि सहानुभूति से उनको वो बच्चे को पास किया गया, तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा कोई प्रावधान है मतलब एक्ट एजुकेशन में कि आप किसी को आप कर सकते ये आपके बोलने से नहीं होता। यूनिवर्सिटी ने बोली कि ये चीज़ उसके अंदर लगे हुआ है, कमेटी की रिपोर्ट उसके अंदर जो है तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर ये वाला पेज निकालिए आप इंक्वायरी कमेटी का, उसमें कॉलम नंबर 4 में दिए हुआ है पद का ड वरील नियमाचे अवलोकन केले असताना नियमात अपात्र विद्यार्थ्यास प्रवेश देण्याची कोणतीही तरतूद नाही। ये कौन बोल रहे हैं? यूनिवर्सिटी बोल रही है। यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अंदर ऐसी कोई तरतूद नहीं है। ये आप बोलेंगे कि ऐसा कायदा है तो नहीं बन जाता, ये उन्होंने बोलना, ये उनकी रिपोर्ट बता रही, वो बोल रहे हैं ये कोई ऐसी तरतूद ही नहीं है पास करने। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये कायदा है बल्कि स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा था कि ऐसा कोई प्रावधान है क्या? नहीं है, नहीं, ये कमेटी रिपोर्ट वही है, कमेटी की रिपोर्ट वही है कि ऐसा कोई कायदा नहीं है। इन्होंने फिर भी जो है तो स्पेशल केस बोल के ये कार्यक्रम कर दिए थे, मगर जब वो उजागर हुआ तो 29/11/2019 कुछ 3 बजे की बैठक में ये बच्ची का एडमिशन कैंसिल करे बाद भी उसने एग्जाम दी, उसकी डिग्री हुई, उसको डिग्री वेरीफाई करके दी, तो ये गलत ही है ना। सर हम अक्सर देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में से कई मिसालें मौजूद है जिससे बड़े बड़े प्रकरण सामने आते हैं तो कोई ना कोई कानून के आड़ लेके लचक लेके कहीं ना कहीं डिले होते जाता है। अगर ये मामला बहुत डिले होते गए तो उसके पर आगे इसमें टाइम लिमिट दी हुई है यूनिवर्सिटी ने, 15 दिन में इनको करना ही चाहिए। अगर नहीं करें तो आप लोग क्या एक्शन? ऑलरेडी हम कोर्ट में हैं, हम डबल से और एप्लीकेशन करेंगे। यूनिवर्सिटी अगर अर्जदार नहीं बनी तो हम बनेंगे अर्जदार इसके अंदर। ये लेटर के आधार है जो उन्होंने डिग्री कैंसिल करे, डिग्री कैंसिल करे, इसका ये मतलब है यूनिवर्सिटी में पहली बार ऐसा हुआ जो डिग्री कैंसिल हुई, उसका ये मतलब है कि ये काम गलत हुआ, और जहाँ गलत काम है वहाँ पुलिस का काम है कार्रवाई करना। कितना पैसा लिए होंगे फारूकी साहब ने? आप जो अब वो तो वही जाने मगर हमारा ब्लेम ये है, हमने अमाउंट इस्माइल भाई हमारा ब्लेम ये है कि ये बगैर पैसों के ऐसा काम नहीं होता। हमने ये नहीं बोले हमारे सामने 25 लाख दिए 50 लाख दिए, हमने ये नहीं बोले।
मगर जो है तो ये बगैर पैसों के काम कोई नहीं करता। अपने अगर आप प्रिंसिपल है तो आप आपके सगे भतीजे को पास नहीं करते। आज का दौर ये है, क्योंकि नौकरी सबको प्यारी है, मगर ये उनको ऐसा लगा ये अफगानिस्तान का है, किसको मालूम पड़ेगा कर दो, तो ये उसमें उन्होंने नुकसान उठा लिया। नहीं, जब आपने उस लड़की की डिग्री तक निकाली है, आपने इतनी इंक्वायरी की है, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होगा कि वो फिगर कितना है जो उन्होंने लिया है मदर फारूकी साहब। मेरे सामने रहता तो मैं तो वहीं पकड़ के उनको एंटी करप्शन में लिख जाता था।